नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आलोक चांठिया AIRO-NDF चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। ये मनुष्य की एक आम धारणा होती है कि वह हमेशा बहुत जल्दी दूसरे पर उंगली उठाने लगता है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज हम बात करेंगे प्रजातंत्र में होने वाले चुनाव और उस चुनाव में होने वाले भ्रष्टाचार के लिए, जिस पर हम बचपन से यह सुनते आए हैं कि कभी बूथ कैप्चरिंग हो जाती है, कभी बैलेट बॉक्स लूट लिए जाते हैं, कभी जो बैलेट्स हैं वो बदल दिए जाते हैं, पैसा दिया जाता है, शराब बांटी जाती है। और हम यह जानते हुए भी कि चुनाव में पारदर्शिता नहीं थी, जिसे जीतना चाहिए तो वह जीता नहीं, बल्कि जो हार रहा था वह जीत गया, जिसे आप नेता चाहते नहीं थे वह नेता बन गया। और इस भ्रष्टाचार को आप प्रजातंत्र में मन महसूस कर रह जाते हैं। लेकिन क्या वास्तव में सरकार भी यह चाहती है कि भ्रष्टाचार चारों तरफ हो? इसके लिए तो सरकार ने बहुत पहले ही, जो भारत सरकार का निर्वाचन आयोग है नई दिल्ली में जिसका ऑफिस है, उसका एक नंबर है 1950। आपको अगर ऐसा कोई भी लगता है परिणाम या अनियमितता जिसके बारे में आपको लगता है कि इस पर निर्वाचन आयोग का ध्यान आकृष्ट करना चाहिए, तो आप सबसे पहले तो 1950 पर कह सकते हैं। लेकिन इससे भी बेहतर एक ऐप निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया है जिसे कहते हैं सी विजिल। सी फॉर सिटीजन्स और विजिल का मतलब होता है रत जगह चौकसी। तो नागरिक सतर्कता के नाम पर एक ऐप है। इस ऐप को आप गूगल प्ले पर भी जाकर और ख़ासतौर से गूगल सर्च इंजन में जाकर देख सकते हैं। यह ऐप, सबसे पहले मैं आपको जब इस ऐप के बारे में, सी विजिल के बारे में बताऊंगा, तो एक चीज़ आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि यह ऐप उसी समय प्रभावी होगा जब कहीं पर चुनाव चल रहा हो। अगर किसी राज्य में चुनाव नहीं चल रहा है और अगर आप इस ऐप की मदद से चाहेंगे कि आप भ्रष्टाचार उजागर करें क्योंकि आपने पिछले साल कोई फ़ोटो खींची थी, तो यह ऐप काम नहीं करेगा। यह ऐप तभी काम करेगा जब उस राज्य में चुनाव चल रहा हो, नंबर एक। नंबर दो, आप फ़ोटो खींचिए और वीडियो बनाइए, वो भी 2 मिनट का। यह दूसरी बात होनी चाहिए। तीसरा, आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, GPS से वेल कनेक्टेड होना चाहिए। जब ये 3 बातें हो जाएं और आपको लगे, तो आप क्या कर सकते हैं? चुनाव में अगर कोई भी धांधली हो रही है, आपको ऐसा लगता है कि चुनाव प्रचार में नियमित धनराशि से ज़्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है, लोगों को पैसा बांटा जा रहा है, पोस्टर्स जितने निर्धारित हैं उनसे ज़्यादा पोस्टर छपे हैं, या लोगों के यहाँ जहाँ नहीं लगनी चाहिए वहाँ पोस्टर लगाए गए हैं, वोट पाने के लिए शराब बांटी जा रही है, लोगों को धमकाया जा रहा है, लोगों को चुनाव में मत डालने से रोका जा रहा है, लोगों के चुनाव के प्रभावित करने के लिए बूथ कैप्चरिंग हो रही है, EVM मशीन में कोई छेड़छाड़ की जा रही है, या फिर आपको चुनाव स्थल तक जाने ही नहीं दिया जा रहा है। ऐसी कोई भी अनियमितता जिससे आपको लग रहा हो कि चुनाव प्रभावित हो रहा है, तो आप तत्काल अपने मोबाइल फ़ोन से, चाहे तो ऑडियो और या वीडियो या फ़ोटो, दोनों बातें आप कर सकते हैं, उसको आप लें और उसको तत्काल इस सी विजिल में, अब इस सी विजिल ऐप को जब आप खोलेंगे तो इसमें 2 स्थितियां हैं। एक तो आप यह नहीं चाहते हैं कि आप जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये है कि बाहुबली लोग चुनाव लड़ते हैं और आपके जीवन को खतरा हो सकता है, तो आप एनोनिमस, मतलब आपका नाम, मोबाइल नंबर कुछ भी नहीं आए, आप उस ऑप्शन को इस ऐप में ले सकते हैं और उस फोटो या वीडियो को आप भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कर नहीं तो डर क्या, आप तो देश के लिए जी रहे हैं और इस बात को सामने लाना चाहते हैं, तो इस ऐप में आपको अपना नाम, पता, शहर,
सब कुछ जो विवरण है वो देना पड़ेगा, मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। और उसके बाद हर उसमें होता है कि जब आप इसे एक्टिवेट करेंगे एक OTP आएगी, आप इसको तत्काल एक वीडियो आपने बनाया और उस वीडियो को लोड कर दिया या फोटो लोड कर दी। जब आप एक जगह का भ्रष्टाचार लोड कर रहे होंगे, मान लीजिए आपको पता चलता है कि थोड़ी थोड़ी दूर पर पैसे बांटे जा रहे हैं, लेकिन इस ऐप की एक सबसे बड़ी शर्त ये है कि आप कोई भी समय में एक शिकायत कर सकते हैं, फिर दूसरी शिकायत 5 मिनट बाद कर सकते हैं। जैसे आप इसको लोड करेंगे तुरंत आप जानते हैं कि हर चुनाव क्षेत्र में एक नियंत्रण कक्ष होता है। नियंत्रण कक्ष में ये बात जाएगी और नियंत्रण कक्ष के बाद यह प्रक्रिया होते हुए तुरंत इन्वेस्टिगेशन के लिए जो आपका मोबाइल फ़ोन है जिसका GPS एक्टिवेट है, तो जहां से भी नियंत्रण कक्ष को यह सूचना जिस मोबाइल से प्राप्त हुई होगी, उन्हें तत्काल यह पता चल जाएगा कि यह किस क्षेत्र में, उसे आपको कुछ नहीं बताना है और सिर्फ 2 मिनट में वहाँ के लिए टीम रवाना हो जाएगी। टीम वहाँ पर जाएगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी। अगर वह ऐसा कुछ पाती है तो तुरंत इन्वेस्टिगेशन अफसर जो है उसको रिपोर्ट करेगा कंट्रोल रूम से। वो कंट्रोल रूम अगर इसमें कोई सच्चाई पाता है, कुछ पाता है, तो वह निर्वाचन आयोग को करेगा और ये सारी क्रियाएं 100 मिनट के अंदर हो जाएंगी। ऐसे आप इसी विजिल ऐप के द्वारा कम से कम भारत में एक संवेदनशील, प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक नागरिक बन सकते हैं। भ्रष्टाचार उन्मूलन में अपना सहयोग कर सकते हैं और सदन में पहुंचने वाले लोगों द्वारा यदि किसी भी गैर कानूनी तरह से मत प्राप्त करने का कोई प्रयास किया जा रहा है तो आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ इसमें यहाँ पे है कि यह चीज़ केवल जहाँ पर मतदान हो रहा है वहाँ तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ मोबाइल आप ले नहीं जा सकते। यह ऐप सिर्फ वहीं प्रभावी होगा जहाँ चुनाव प्रचार हो रहा है, जहाँ चुनाव का मत पड़ रहा है, उसके बाहर लोगों को प्रभावित किया जा रहा है, वहाँ पर ही आप यह कर सकते हैं। और यह पूरे साल अप्रभावी रहेगा। अगर आप इस समय सोचें कि हम उत्तर प्रदेश में इस ऐप के द्वारा किसी भ्रष्टाचार चुनाव को बता सकें, नहीं बता सकते। उसके लिए ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा हो। जैसे अभी राजस्थान में चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश में हो, अगर उस समय में जब चुनाव हो रहा है और किसी भी तरह का चुनाव संबंधी भ्रष्टाचार अनियमितता है, तभी यह ऐप प्रभावी होगा। और इस ऐप की शर्त यह है कि आप तत्काल इसको भेज दें। ऐसा नहीं है कि आपने बना कर रख लिया कि अब 1 साल बाद आराम से भेजेंगे। अगर आपने तुरंत नहीं इसको भेजा, क्योंकि ये GPS से जुड़ा है और उस जगह की तुरंत इंक्वायरी होगी, रेड हैंडेड वो व्यक्ति पकड़ा जाएगा जो भ्रष्टाचार कर रहा है, तभी तो आप देश को अच्छा बना पाएंगे। इसलिए इसकी इस तकनीक को समझें। वैसे तो आप 1950 नंबर पर डायरेक्ट फ़ोन करके निर्वाचन आयोग को बता सकते हैं, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं हर व्यक्ति GPS सिस्टम से वाकिफ़ हो, सबके पास स्मार्टफोन हो। ऐसी स्थिति में किसी के पास कोई भी फ़ोन हो और वह देश को सुधारना चाहता है, क्योंकि प्रजातंत्र का आधार ही है मतदान, और मतदान के लिए प्रत्येक नागरिक एक सक्षम नागरिक है। और अगर वह कहीं भी यह महसूस करता है कि कोई भ्रष्टाचार चल रहा है तो आप बड़े आसानी से इसका उपयोग कर सकते हैं और लोगों को यह समझा सकते हैं कि अब आप जाग चुके हैं। और इस तरह से एक पारदर्शिता चलने लगेगी। केवल घर में बैठकर सरकार की बुराई करना और ये कहना भ्रष्टाचार है, चुनाव कहीं साफ सुथरा रह नहीं गया, उसको कहने के बजाय आप प्रयास करिए कि डिजिटल इंडिया में आप अपने मोबाइल से एक समर्थ राष्ट्र कैसे बना सकते हैं। उसके लिए सी विजिल ऐप आप गूगल पर और गूगल प्ले पर जाकर सर्च करें और आपको सारी बातें खुद ही पता चल जाएंगी। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो 1950 पर फ़ोन तो कर सकते हैं। यही बातें आपको बताएंगी कि आप वास्तव में भ्रष्टाचार दूर करने के लिए वास्तविकता में कितना सोचते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो अखिल भारतीय अधिकार संगठन की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए और इसे दूर तक ले जाइए, ताकि आलोक चांटिया फिर किसी अच्छी बात पर आपके साथ रहे। नमस्कार।